मेड़ता के श्री नाथुराम मेड़ता स्मारक पार्क में विभिन्न मांगों को लेकर किसान अपना अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। किसान धरने के साथ ही रात्रि में प्रतिदिन तेजा गायन, सत्संग आदि के कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। किसान नेता सुशील रियाड़ ने कहा कि अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आगामी दिनों में जल्द ही किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर जयपुर जाएंगे। जो किसानों की मुख्य मांगें थी 5 तारीख को किसान महापंचायत की थी और उसमें 20,000 किसान इकट्ठे हुए थे। आज की तारीख का हमारा धरना कूच का ऐलान था, लेकिन परिस्थितियों और कुछ विशेष तैयारी के कारण इसको पोस्टपोन किया है फॉरवर्ड आगे के लिए। पहले हमारा प्लान था कि 1,000 की ट्रैक्टरों के साथ 5,000 किसानों के साथ जयपुर कूच करेंगे, लेकिन सभी किसान वरिष्ठ किसान जिन्होंने तय किया कि अब हम 5,000 ट्रैक्टर और 50,000 किसानों के साथ जयपुर कूच करेंगे। इसके लिए तैयारी के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। अनिश्चितकालीन हमारा धरना जारी है। सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जो अब हमारी ज़मीन पे आप कब्जा करने का जो लाइसेंस जारी कर रहे हो जयपुर से सरकारी फरमान के माध्यम से, इस प्रकार की नीतियाँ आप बंद करो। और जो दनापा की ज़मीन है, रेलवे में जा रही है, इंडियन ऑयल के लिए है, बिजली के खंभों के लिए है, आपदा के 74 गाँवों की जो मांग है, इस प्रकार ये प्रशासन की आपकी मिस्टेक है कि 74 गाँवों को आपदा में क्यों नहीं लिया। आपके कर्मचारियों की लापरवाही की सज़ा किसान नहीं भुगत सकते। इसमें सुधार करो और 74 गाँव की आपदा शुरू करो। फसल बीमा जो आप 2 साल बाद जारी कर रहे हो वो भी अलग अलग किस्तों में कर रहे हो, ये घोर अन्याय है। आप एक किस्त में वो एक मुश्त क्लेम जारी करो। खरीदी को लेकर किसान मेड़ता में बड़े परेशान हैं। रात को ही 25 लाख के साथ लोग पकड़े जा रहे हैं सरकार के। एक ही दिन में 25 लाख का कमीशन पकड़ना किसानों की जेब पे खुला डाका है। इससे बड़ा अन्याय हो नहीं सकता। अभी भी समय है, तो आपके 3 साल बाकी हैं। 2 साल में पूरी तरह भ्रष्टाचार का राज चल रहा है और खरीदी के लिए किसान आज 8 दिन से मेड़ता में भटक रहे हैं। 2 बार धरना शुरू किया, फिर भी कोई सुधार हुआ नहीं है। कुछ लोगों का तुलता है जो पैसा देते हैं, बाकी वाले परेशान हैं, जिससे दुखी और परेशान किसान हैं। जल्दी हम 5,000 किसान ट्रैक्टरों के साथ 50,000 किसानों का जयपुर कूच करेंगे और भगवान से भी अरदास करते हैं कि भजनलाल जी को सद्बुद्धि दे और किसान की ये ठंड के ठिठुर में तड़पते और बिलखते इन किसानों की आत्माओं की आवाज़ जरूर सुनेंगे। पहले तो मैं किसान संघर्ष समिति को बहुत बहुत आभारी हैं हम सभी और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इनको कि इन्होंने इतनी बड़ी सर्दी में और घर के काम छोड़ के जो धंधे के समय अभी काम धंधे कृषि का काम है वो छोड़ के यहाँ पे समय दिया है। बहुत बहुत इनका आभार है और ऐसे संघर्ष करते रहेंगे तो मान लो प्राचीन काल में ये जो क्रांति हुई है वो किसानों की क्रांति हुई है, उसमें उनको सफलता मिली है, तो 100% इनको सफलता मिलेगी और इनके बहुत आभारी है सभी किसान वर्ग। युवाओं के कि इनके जो संघर्ष कर रहे हैं उनका साथ दें और जो किसान अपने हितों के लिए काम करके निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, सभी के हितों के लिए काम कर रहे हैं और हमेशा ही एक सुशील जी का इनका प्रयास रहा है कि भाई किसानों के हितों के लिए हमेशा काम करें। ठीक है ना।